रामचरितमानस के 4 घाट। कौन से घाट हैं? 4 घाट हैं। पहला घाट है कर्म घाट। कर्म घाट। दूसरा भक्ति घाट। तीसरा ज्ञान घाट। चौथा शरणागति घाट। कर्म घाट कौन सा है? जो याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं, कर्म घाट है। और ये कथा कहाँ हुई है? प्रयागराज में। प्रयागराज में निरंतर संत ऋषियों द्वारा कथा चलती रहती है, कर्म भूमि है। हम लोग जाते हैं ना प्रयाग स्नान करने। तो पहला कर्म घाट है जो याज्ञवल्क्य जी महाराज किसको कथा सुना रहे हैं? भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं, कर्म घाट में। दूसरा घाट है ज्ञान घाट। ज्ञान घाट पर कौन बैठे हैं? कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर। भगवान शंकर सती को कथा सुना रहे, उमा को कथा सुना रहे। और उमा से कहा, भगवान शंकर ने कहा कि उमा कहो, मेरा अनुभव है, उमा कहो कछु अनुभव अपना, ओ सती हरि भजन जगति सब सपना। जन्म लेने से जो पहले सत्य था और मृत्यु के बाद भी सत्य है, वो है भगवान का नाम। तभी तो बोलते हैं राम नाम सत्य बोलो तब सत्य है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पर ये कथा सीधे आ गई नीलगिरी पर्वत पर। वहां कथा कौन सुना रहे हैं? स्वयं काकभूषण जी। काकभूषण जी कथा सुना रहे हैं। किसको? गरुड़ महाराज जी को। तीसरे घाट पर आ गई कथा। और काकभूषण जी गरुड़ कथा सुना रहे हैं, तो काकभूषण जी क्या कह रहे हैं गरुड़ जी से? सुना रहे हैं कि राम कथा। आप कहते हो कथा क्या है? तो काकभूषण जी कहते हैं, सुनो गरुड़ महाराज जी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहन उड़ावन हारी। सुनो गरुड़ महाराज जी, मेरा भी भ्रम था, मेरा भ्रम समाप्त हो गया जब मैंने भगवान की कथा सुनी। कैसा? बोली भगवान की कथा ये है कि जीव के अंदर छल कपट मद मोह विकार अनेक जो विकार होते हैं ना, वो अगर एक बार सुन ले, किसी वृक्ष पर बहुत पक्षी बैठे और आप जाकर तालियां बजाते, वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी हैं, आप जाकर तालियां बजाओ तो सारे पक्षी उड़ जाएंगे ना।
ऐसी ही भगवान की कथा है क्या? चौथा घाट कौन सा है? शरणागत। शरणागति घाट में कौन बैठे हैं? श्री बाबा तुलसीदास जी। श्री बाबा तुलसीदास जी कथा सुना रहे, वहाँ श्रोता कौन है? बाबा तुलसीदास जी जब कथा सुना रहे थे तो वहाँ श्रोता कौन था? आत्म शांता सुखाए, अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपनी आत्मा के आनंद के लिए गंगा जी के किनारे बाबा तुलसीदास जी ने कथा सुनाई है। क्यों? क्योंकि दुनिया में ना तो ज्ञान है मेरे पास, ना बैराग है, ना योगी हूँ, ना मैं भोगी हूँ। पता नहीं जीवन में कितना अपराध हुआ हो, इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने अपने आत्म शांति सुख के लिए ये कथा सुनाई है और संसार कल्याण